हेलो दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम आम बात डिजीज के बारे में पढ़ेंगे। आम बात जिसे मॉडर्न से कोरिलेट करें तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस। आइए देखते हैं। आम बात एक कष्टदायक रोग है जो किसी भी आयु के व्यक्ति में हो सकता है। आम बात यह शब्द आम और बात इन दो शब्दों से बनता है, इसलिए इस व्याधि को आम दोष की प्रधानता होती है, यह स्पष्ट है। ओके, अब देखो आम क्या होता है। देखो, आम रस की उत्पत्ति अग्निमंद से होती है। देखो, जब भी हमारी अग्निमंद होती है, ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, हमारा खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से क्या, रस धातु की उत्पत्ति ठीक से नहीं होती है और विकृत रस धातु की उत्पत्ति होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, आम। ओके, इनडायरेक्ट वे में इनडाइजेस्टेड फूड। ओके, आम रस का संचरण प्राय हृदय, धमनियों तथा अनेक प्रकार के रसायनियों के माध्यम से सर्व शरीर में होता है। इसलिए आम के संपर्क में आने से दोष एवं अनेक प्रकार के दूषित होकर प्राय सर्व शरीर की संधियों को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार आम बात की उत्पत्ति में रसवाह स्रोतस, कौन सा स्रोतस, रसवाह स्रोतस की प्रधान भूमिका होती है। देखो, अभी आम रस बन गया इंडाइजेस्टेड फूड से, तो आम रस है ना, वो हृदय और धमनियों से पूरे शरीर में घूमता है। तो इसलिए आम के संपर्क में जो भी दोष, जैसे बात, पित्त, कफ या फिर जो भी दूषित मतलब धातुएं जो भी दूषित होती हैं, तो प्राय सर्व शरीर में संधियों को प्रभावित करती हैं। तो वो किसको प्रभावित करती हैं, संधियों को प्रभावित करती हैं। इस प्रकार आम बात की उत्पत्ति में रसवाह स्रोतस की प्रधान भूमिका होती है। निरुक्ति या फिर व्युक्ति। ओके, आमेन सहित बात आम बात, ठीक है, ये आप लिख सकते हैं ऐसे क्यों एल जब आया तो निरुक्ति में श्लोक लिखे, आमेन सहित बात आम बात, आमश्च बातश्च आम बात। बहुत इजी है, एक एक लाइन के। ओके, परिभाषा, युग युगपत कुपिता वंत त्रिक संधि प्रवेश को स्तवंद चा कृतो गात्रम आम वात्सा उच्यते। माधव निदान अध्याय नंबर 25 का 5वां श्लोक। बात तथा कफ आम रस से दूषित शरीर में समकाल प्रकुपित होकर जब कोष्ठ, त्रिक प्रदेश, सैक्रल रीजन, कोष्ठ, इंटेस्टाइन एवं संधियों में प्रवेश करके शरीर को एवं अंग प्रत्यंग को स्तंभ कर देते हैं, तब इस रोग को आम बात कहते हैं। देखो परिभाषा में क्या समझे। देखो, आम बन गया तो बात तथा कफ आम रस से दूषित शरीर में समकाल प्रकृत होकर जब कोष्ठ और त्रिक प्रदेश संधियों में प्रवेश करते हैं। जब भी आम है वो बात के साथ मिल जाता है ना, तो वो कफ के जो स्थान है ना, वहां पे जाके संचय होता है उसका, या वहां पे जाके स्थिर हो जाता है, क्योंकि कोष्ठ है, संधि है, और वहां जाकर अंग प्रत्यंगों में स्तंभता, वेदना पैदा करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, आम बात। ये रूमेटाइटिस अर्थराइटिस। देखो इसमें कुछ ऐसा हाथ हो जाता है, आपको फोटो में देख पा रहे हो। बोटेनियर डिफॉर्मिटी ऑफ थंब, अल्नर डेविएशन ऑफ मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट्स और स्वान नेक डिफॉर्मिटी ऑफ फिंगर्स। ये ऐसा हो जाता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस में। ओके, अब आगे चलते हैं। निदान, कॉज, हेतु, विरुद्ध आहार का अधिक समय तक सेवन। विरुद्ध आहार का अधिक समय तक सेवन करने से, जैसे दुग्ध और मत्स्य, दुग्ध तथा अल्प पदार्थ या फल, अग्नि विरुद्ध आहार या घृत या मधु को एक साथ लेना सम मात्रा में। ओके, स्निग्ध भोजन के बाद व्यायाम करना, विरुद्ध चेष्टा, जैसे अजीर्ण होते हुए भी व्यायाम करना, अजीर्ण मतलब इनडाइजेशन होते हुए भी, इनडाइजेशन होते हुए व्यायाम करना। मंदग्नि, व्यवहार निदान, अधिक दधि सेवन, दही का ज्यादा खाना, अध्ययन, ज्यादा अध्ययन करना, पढ़ाई करना, दिवा स्वप्न, दिन में सोना, अत्यंत गुरु आहार खाना या फिर नॉनवेज खाना, अत्यशहन, ज्यादा आराम करना, अनूप मांस सेवन और बेगों का अवरोध करना, ये सारे आम बात के निदान है। ओके, आगे चलते हैं। संप्राप्ति चक्र। देखो आपने निदान सेवन किया, मतलब विरुद्ध आहार खाया, तो उससे क्या, देखो विरुद्ध आहार आदि निदान से आम दोष की उत्पत्ति हुई। देखो आपने विरुद्ध आहार खाया या फिर कुछ भी ऐसा सेवन किया जिसकी वजह से आम दोष की उत्पत्ति हुई, ठीक है। उसके बाद विरुद्ध चेष्टा, जैसे आपने जिनके बाद खाना खा लिया, नहीं सॉरी, मतलब खाना खाने के बाद आप व्यायाम कर रहे हैं, तो जिस उसकी वजह से क्या हुआ, बात प्रकोप बढ़ गया है ना। तो जब ये दोनों चीजें होंगी तो उससे क्या होगा, बात दोष ही प्रकोपित है, बात दोष प्रकोपित है और आम दोष भी है, मतलब इनडाइजेस्टेड फूड भी है। तो बात दोष चल गुण में आम का संचरण करेगा। तो बात दोष क्या करेगा, आम को पूरे शरीर में उसका संचरण करेगा। तो उससे क्या होगा, व्याधि स्वभाव से आम दोष का श्लेष्म स्थान में आश्रित होता, तो आम बात के थ्रू पूरे शरीर में भ्रमण करेगा।
तो जो श्लेष्म स्थान है, मतलब जो कफ के स्थान है ना, वहां पे जाके आश्रित हो जाएगा। जैसे संधि, आमाशय, शेर और प्रदेश, ये हृदय, ये सब किसके स्थान है? कफ के। तो इससे क्या होगा, कफ के स्थान पे आम पहुंच गए, तो उससे क्या, जो आम है ना, आम दोष बहुत ज्यादा पिछल हो जाएगा। क्या क्या हो जाएगा? देखो, पिछल हो जाएगा, है ना। पिछल हो जाएगा ना, पिछल, विदगत और विकृत हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, संधि प्रदेश में शूल, शोथ तथा स्तंभता होगी। बात के चल गुणकार आम दोष का संचरण, जिससे संचारी वेदना होगी, जिसको हम क्या कहेंगे? आम बात। ओके। और वही हृदय में संचित होगा, तो उसको गौरव हृदय। ठीक है, हृदय गौरव होगा। समझ गए? ये संप्राप्ति है। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट, भेद। षडांग संहिता में आम बात के 4 भेद बताए गए हैं: बातज, कफज, पित्तज और सन्निपातज। पूर्व रूप, पूर्व रूप देख लेते हैं। लॉस ऑफ एपेटाइट, अग्निमंद, आलस्य, अंगमर्द, हृदय गौरव, अनिद्रा और अल्पनिद्रता, और शाखाओं में स्तंभता, स्टिफनेस। सामान्य लक्षण: अंगमर्दो आरुचि, तृष्णा, आलस्य गौरवम, ज्वर, अपाग शून्यता, अनानाम आम बातस्य लक्षणम। माधव निदान 25 का श्लोक नंबर 6। तो देखो, इसके लक्षण देख लेते हैं। अंगमर्द, बॉडी एक, प्यास लगेगी, बॉडी में हैवीनेस आएगी, पाचन में इंडाइजेशन होगा, है ना। अरुचि होगी, आलस्य आएगा, ज्वर, शोथ, ओडिमिया, है ना, इन्फ्लेमेशन टाइप। मन्या, पृष्ठ, कटी, जानु, त्रिक संधि में संकुचित होना। ठीक है। गात्रों में सशब्द होना। ठीक है, आवाज आएगी, अंगों का ढीला पड़ जाना। ये सारे इसके सामान्य लक्षण हैं। आगे देखते हैं भेद अनुसार लक्षण। तो अगर बात प्रधान आम बात है तो अत्यधिक शूल होगा ना, मतलब आपके घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द होगा, या हाथों में, मतलब संधि प्रदेश में बहुत ज़्यादा शूल होंगे। पित्त प्रधान है तो उससे क्या होगा, दाह उत्पन्न होगा, अंगों में रक्तवर्णता आएगी। ठीक है। कफ प्रधान है तो शरीर में आर्द्र वस्त्रा गुठित होना प्रतीत होगा, ऐसा बहुत ज़्यादा आर्द्र, शरीर में गौरवता आएगी, कंडू। और सन्निपातज आम बात है तो तीनों दोषों के सम्मिलित लक्षणों के। अब लक्षणों के आधार पर आम बात के भेद एवं लक्षण। देखो, तीव्र अवस्था में जन्य आम बात, जब नया नया आम बात है, और जीर्ण अवस्था, जब आम बात पुराना हो जाए, तो इसके लक्षण देख लेते। देखो, हस्तपात, सिर, गुल्फ, त्रिक, जानु, उरु की संधियों में शूल रहित शोथ उत्पन्न होना, मतलब दर्द होगा, थोड़ी इन्फ्लामेशन होगी। वृश्चिक दंत वत तीव्र वेदना, पेन लाइक स्कॉर्पियन स्टिंग। लॉस ऑफ एपेटाइट, आरुचि, गौरवता, मुखविरता, टेस्टलेसनेस, दाह, बहुमूत्र, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ये बहुमूत्रता। पॉलीयूरिया, कुशीशूल, पेन इन एब्डोमेन, तृष्णा, सर्दी, भ्रम, मूर्छा आना। ओके। आम बात की जीर्ण अवस्था, जब आम बात पुराना हो जाए तो उसके क्या क्या लक्षण होते हैं? अस्थि विकृति, डिफॉर्मिटी इन बॉडी जॉइंट्स, अल्नर डेविएशन ऑफ फिंगर्स एंड रेडियल डेविएशन ऑफ थंब। ये मैंने आपको अभी पीछे फोटो में दिखाया था ना, तो ड्राइनेस एंड स्टिफनेस ऑफ मसल्स, इसको मैं आपको ऊपर फोटो में दिखाता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, अल्नर डेविएशन ऑफ मेटाकार्पल फेलेंजियल जॉइंट्स। ठीक है। और ये डिफॉर्मिटी ऑफ थंब, स्वान नेक, ऐसे ऐसे निकल जाता है ना। तो ये होता है जब आम बात पुराना हो जाता है। ओके। साध्य असाध्यता, एक दोषज आम बात साध्य है, द्वदोषज व्याप्य है, त्रिदोषज सर्वदेह व्यापक शोथयुक्त आम बात कृत साध्य है। ठीक है। बलवान व्यक्ति में नवीन एवं अल्प संधि व्यापक आम बात साध्य होता है। आम बात प्रकोपित होने पर सर्व रोगों में कष्टदायक होता है। ठीक है। वर्षा ऋतु में, कौन सी ऋतु में? वर्षा ऋतु में या शीतल आहार विहार सेवन पश्चात आम बात तीव्र स्वरूप में उत्पन्न होता है। देखो, आपने एक कई बार ये चीज़ नोटिस की होगी, जब भी बार सर्दियाँ आती हैं या फिर हम ठंडे पानी से नहा लेते हैं, तो जो हमारे जॉइंट्स होते हैं ना, उनमें पेन होता है कि नहीं होता है? जब भी आप वर्षा ऋतु में ठंडे पानी से नहा लो, या बहुत देर तक ठंडे पानी से नहा लो, या बहुत ज़्यादा कुछ ठंडा खा लो, तो ये नॉर्मल चीज़। इसीलिए जो बूढ़े लोग होते हैं ना, उनको ठंडे पानी से मना किया जाता है नहाने के लिए। उनको बोला जाता है कि नॉर्मल या फिर थोड़े हॉट वाटर से बात ले, है ना। उपद्रव, तो संहिता ग्रंथों में आम बात के उपद्रवों का वर्णन प्राप्त नहीं होता। व्यवहार में प्राय निम्नोक्त उपद्रव आम बात के रूप पाए गए हैं। देखो, तो उपद्रव क्या है? हृदय रोग, कार्डियक डिसऑर्डर, अवसाद, डिप्रेशन, स्ट्रेस, ड्यूडिनल अल्सर, परिणाम शूल, और अंग विकृति, डिफॉर्मिटीज ऑफ ऑर्गन जॉइंट्स। तो यहाँ पे आम बात खत्म होता है। अगर आपको ये नोट चाहिए तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। मेरी आईडी है __ सनी YDV। आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, मैं आपको ये नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।